खबर की ओर। मॉनसून के दौरान प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है जलभराव की। बारिश के बाद जगह जगह सड़कें, गलियों में जलभराव हो जाता है और ऐसे में मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन कई तैयारियां भी करता है, लेकिन फिर भी बरसात के दिनों में जल निकासी और जल जमाव की समस्या बनी रहती है। ये जानने के लिए भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत की। मानसून सिर पर है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा के अंदर कई नाले ऐसे जिनकी अभी सफाई नहीं हो पाई है। और इन नालों की सफाई नहीं होने से पूर्व में भी हमने देखा है कि कई जो यहाँ की जो निचली बस्तियां हैं जलमग्न हो चुकी है, लेकिन अभी भी जिस प्रकार स्थानीय निकाय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और इन जो जल जमाव और जिस प्रकार निचली बस्तियां जलमग्न होती है और जिस प्रकार नालों की सफाई नहीं होती, इसको लेकर भीलवाड़ा शहर वासियों का क्या कहना, आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, लगातार हम देखते हैं कि पहली बारिश के अंदर या कम बारिश के अंदर या कई जो बस्तियां हैं जलमग्न हो जाती है, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जो भीलवाड़ा की बस्तियां जलमग्न हो जाती है, भीलवाड़ा का शहर जलमग्न हो जाता है, मेरा ये कहना है कि जो इंजीनियर जो आज मान लीजिए नगर परिषद में काम कर रहे हैं, यूआईटी में काम कर रहे हैं, जो नदी नाले और इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के द्वारा ठेका तो दिया जा रहा है, लेकिन उसकी देखरेख नहीं की जा रही कि ठेकेदार काम भी कर रहा नहीं कर रहा। करोड़ों रुपए इस भीलवाड़ा की नालियों के लिए और नालों के विकास पे और नाले की सफाई के नाम पर उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो स्थिति की नाले और नालियाँ जो है कचरे से भरी पड़ी है। सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वॉच करने की कि भाई कौन इस ठेकेदार काम कर रहा है और नहीं कर रहा तो उस पर पेनल्टी लगे और उससे वापस उसकी राशि जब्त की जाए। लेकिन लापरवाह अधिकारियों के कारण भीलवाड़ा में जब बारिश होती है पहली तो भीलवाड़ा जलमग्न हो जाता है और नदी नालों पर अवैध कब्जे हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उनके घरों पर तो कब्जे नहीं हो रहे, लेकिन जब सरकारी ज़मीन पर, सरकारी नदी पर, सरकारी नाले पर कब्जे होते हैं तो ये लोग मूक दर्शक बनकर के देखते रहते हैं और अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं। इस कारण भीलवाड़ा में गंदे नाले आज भी भरे हुए हैं और जब पहली बारिश होती है तो भीलवाड़ा जलमग्न हो जाता है। इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भीलवाड़ा की स्थिति पहले से दूसरी स्थिति हो रही है। पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान एक छोटा सा युवा भविष्य नाम का सिंधी समाज से वो नाले में गिरकर डूब के उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी प्रशासन मुख दर्शक बनकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करा। मेरा भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार आप गायों के लिए नोटिस निकालते उसी प्रकार से जितने भी नाले और ये स्थान हैं जिसमें जीव जनावर और इंसान किसी दुर्घटना का शिकार नहीं बने, उस पर त्वरित कार्य करें और भीलवाड़ा की ओर ध्यान देवें ताकि ऐसी दुर्घटना भविष्य में वापस पुनः न हो। मानसून सिर पर है, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी नालों की सफाई नहीं हो पाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नालों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। नगर परिषद भीलवाड़ा को भी इस समय में वर्तमान में सर्कुलर जारी करना चाहिए और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनको ये आदेश करना चाहिए कि आप यहाँ पे नालों की सफाई करावें और जहाँ पे टूटे नाले हैं वहाँ पे सफाई करावें और उनको सही दुरुस्त करावें। नालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मानसून सिर पर है? भीलवाड़ा शहर का तापमान आज आकाश ऊंचाइयों को छू रहा है। परिस्थिति इतनी ख़राब है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, गांधी सागर ले लीजिए, गांधोलाई ले लीजिए, बड़े बड़े गंदे नाले जो कचरों से अटे पड़े हैं उस पर इससे संबंधित पदाधिकारी कार्यकर्ता ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए। लोगों का आना जाना दूभर हो रहा है, लोग चैन की सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह है और बहुत ही ख़राब है। इस पर पूरी टीम जो कि चुस्त और तंदुरुस्त होते हुए भी उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। सभी को चाहिए कि इस ओर पूरा ध्यान देवें। जनता परेशान है, जनता को राहत दिलावें और मानसून आने को है और अभी कोई तैयारी पूर्व में नहीं है। कल को कुछ भी होता है तो सारे गंदे नाले के कारण शहर में पानी जमा हो जाएगा और सीवरेज का जो काम चल रहा है उसमें भी बहुत सारों ने अभी काम पूरा नहीं किया है। बारिश शुरू होते ही कीचड़ नदी के कारण आवागमन बहुत बाधित हो जाएगा और कई खड्डे बड़े बड़े हो जाएंगे जिससे कई दुर्घटनाओं की संभावना है। इसलिए मेरा तो सभी अधिकारियों से यही निवेदन है, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि वह इस ओर ध्यान देवें। समय बहुत ही अच्छा आने में है, बारिश होने को है, तो सभी इस ओर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मानसून सिर पर है, लेकिन नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है और पहले भी भीलवाड़ा शहर में
एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसमें भीलवाड़ा का एक कहा जाए तो भविष्य बह गया। नगर परिषद की घोर लापरवाही के कारण नाले में एक छोटे से बच्चे की जान चली गई। इसके बावजूद भी नगर परिषद के कान पर जू नहीं रहेंगी। बार बार बोर्ड की मीटिंगें होती है, सफाई के नाम पे करोड़ों का बजट पास किया जाता है, लेकिन वो करोड़ों का बजट कहाँ खर्च हो रहा है इसके संदर्भ में आज दिन तक न तो कोई सूचना न कोई जानकारी है। बार बार करोड़ों के बजटों के बावजूद भी न तो नदी नालों की सफाई हो रही है, नाले कीचड़ से गंदगी से अटे पड़े हुए हैं, सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ की स्थिति ये है कि जैसे ही थोड़ी बारिश होती है वहाँ पे जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। आप श्री गेस्ट हाउस चौराहे से रोडेज बस स्टैंड की स्थिति देखें, थोड़ी सी बारिश में यहाँ पे लबालब हो जाते हैं, कारें डूब जाती है, दोपहिया वाहन चालक डूब जाते हैं। इसके बाद भारद्वाज हॉस्पिटल है, वहाँ की स्थिति और गंभीर है, वहाँ पे आप निकल नहीं पाते हो। जब एक शहर है, शहर में अगर आपके पास पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो मैं सोचता हूँ नगर परिषद की घोर लापरवाही है और नगर परिषद को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मानसून सर पे है, कहीं ऐसी घटनाओं की वापस पुनरावृत्ति नहीं हो जाए जिससे वापस किसी माँ बाप को अपने पुत्र को खोना पड़े या पुत्री को खोना पड़े या संतान को खोना पड़े। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि नगर परिषद इस ओर त्वरित रूप से ध्यान दे। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार कई योजनाएं चला रही है, काफ़ी रूप से बजट दे रही है, उस बजट का भी आप समुचित रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर नगर परिषद घोर लापरवाहीपूर्ण कार्य कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? मानसून सर पर है लेकिन अभी नगर परिषद में कर्मचारी एंड टाइम पे होता है ना, वो तब चाहती है। पहले अपन स्टेम रहती है कि अपन फिर अगला नाले कैसे बनाने कैसे उन्हें इस पर ध्यान नहीं देती है। तो हमें शुरू से मानसून आता तब ध्यान पहले देते तो अपनी समस्या कीचड़ हो जाता है, आदमी पड़ जाता है, तो अभी वाहन बंद हो जाते हैं तो बहुत समस्या आती है। इसलिए अब नगर परिषद के जो भी कर्मचारी अधिकारी है तो अपने घोटाला नहीं करके और अब मानसून अपनी सैलरी, आजकल क्या होता है कि कर्मचारी काम नहीं करने की तो सैलरी लेता है और काम करने की रिश्वत लेता है, तो ये ढांचा बंद होना चाहिए। मानसून सिर पर है और नालों की साफ सफाई नहीं हो पाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इंडिया चैनल और लोकवाणी का धन्यवाद देता हूं कि इस गंभीर विषय को लोकवाणी इंडिया टीवी ने उठाया है। मैं सबसे पहले नगर परिषद आयुक्त, यूआईटी सेक्रेटरी सबको ये कहना चाहता हूं कि ये शहर में जो हालात हो रहे हैं, कब पशु पक्षी मर जाते हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, तो उस पक्षी हमारे कुछ समय पहले पिछली बरसात में हमारे एक मासूम भाई छोटा बच्चे ने जान दे दी, उसके माता पिता को कितनी पीड़ा हुई। मैं जिला कलेक्टर को इसका दोषी मानता हूं और जिला कलेक्टर को कहता हूं कि जिला कलेक्टर साहब आप थोड़ी सुनवाई करें और पूरी शहर में घूमें, जिससे जनता को ये पता चले कि कलेक्टर साहब घूम रहे हैं और नालियों की सफाई हो रही है। बड़े बड़े गड्ढे जहाँ अच्छे से अच्छे बुजुर्ग जवान जाके गिर जाते हैं। मैं प्रशासन को ये कहता हूँ कि प्रशासन सुन ले और कलेक्टर साहब अब ध्यान देवें। मैं ये कह के मैं प्रशासन को चेतावनी भी देता हूँ कि ये नहीं हुआ तो युवा रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे। और आप लोगों को सबको धन्यवाद। नालों की सफाई नहीं हो रही, खुले मेन होल है और मानसून सिर अभी पर जो है। अपन सब बात कर रहे हैं मात्र समस्याओं की बात कर रहे हैं, कोई समाधान की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो अभी मानसून आने वाला है और प्री मानसून तो आप यूँ समझिए आने की कगार पर है। सबसे बड़ी जो भयंकर समस्या, ज्वलन समस्या है वो है अंडरब्रिज की, जिसने अब तक किसी ने कोई बात नहीं की। अंडरब्रिज भीलवाड़ा शहर में 7 बने हुए हैं और 7 अंडरब्रिज की स्थिति है, अगर थोड़ा भी प्री मानसून बरसात आ गई तो पानी की जलमग्न हो जाएगा और गाड़ियां डूबने की स्थिति में आ जाएगी। रेलवे फाटक बंद होने के बाद एकमात्र जो उपाय है आने जाने का जो रास्ता है वो है अंडरब्रिज। सबसे पहले उस अंडरब्रिज में पानी को निकालने के साधन होने चाहिए और उसमें सबसे बड़ा साधन है मड पंप। वो हर अंडरब्रिज में होना चाहिए जिससे पानी भरे ही नहीं और अंदर जमा नहीं हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या रोडों की, जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं सीवरेज के कारण, और खड्डों की जब तक रिपेयरिंग नहीं होगी, नई सड़कें नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन जो सड़कें बनी हुई है उसकी कम से कम रिपेयरिंग तो कराओ यार। क्या जनता दुखी हो रही है? जंगल बना रखा तुमने भीलवाड़ा को यार, गजब कर दिया तुमने। जहाँ जाओ वहाँ खड्डे, जहाँ जाओ वहाँ जंगल राज हो रखा है। मतलब रिपेयरिंग करा सकते हो, सीवरेज के नाम पर तुम ये कह रहे हो सड़कें नहीं बनेगी, नहीं कोई बात नहीं, नहीं मत बढ़ो, रिपेयरिंग करा दो, आम जनता को राहत दिलाओ। कल कोई आदमी मर गया, कोई हादसा हो गया, कौन जिम्मेदार होगा उसका? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाएंगे, याद रख लेना। एक एक अधिकारी को ध्यान रख लेना, अगर भीलवाड़ा के किसी लाल को कुछ हो गया तो ये याद रख लेना किसी को, ठीक है ना। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ नली और जो भी नालियाँ हैं और जो नाले हैं उनकी तुरंत सफाई कराई जाए, आम जनता को राहत दिलाई जाए। और ये भीलवाड़ा शहर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध विश्व मंडी, उसको शहर बनाया जाए, न कि जंगल राज बनाया जाए। कैलाश सोनी, राजस्थानी जनमंच अध्यक्ष। बिल्कुल। तो भीलवाड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने
जलमग्न की स्थिति के बारे में चर्चा की। साथ ही इन्होंने बताया कि प्रशासन को मानसून पूर्व चेतना चाहिए ताकि जिस प्रकार पूर्व में भी हादसे, उन हादसों की पुनरावृत्ति न हो और शहर जलमग्न होने से बचाया जा सके। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।